दोस्तों तारीख आज 12 जून 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगा सकती है मोदी सरकार। 3000 से ज्यादा के पेमेंट पर 9 रुपए तक चार्ज लगेगा। 2 महीने में लागू हो सकता है नया नियम। हाल ही में पीएमओ, वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों की बैठक हुई है। सभी स्टेक होल्डर से चर्चा के बाद पॉलिसी लागू होगी। एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत रोकने के लिए सरकार नए नियम ला रही है। आने वाले दिनों में अगर आप नया एसी खरीदेंगे तो उसे 16 या 18 डिग्री पर नहीं चला सकेंगे, सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट कर पाएंगे। सोनम रघुवंशी को लेकर शिलोंग पहुंची मेघालय पुलिस। आरोपी साथियों के साथ कोर्ट में किया गया पेश। एसआईटी की पूछताछ में कबूल किया गुनाह। वहीं राजा की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई। कहा सोनम ने गलती की, उसे सजाए मौत मिले। दुनिया भर में पिछले 10 साल के दौरान सबसे तेजी से बढ़ी मुस्लिम समुदाय की आबादी। 34.7 करोड़ की हुई वृद्धि। प्यू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मुस्लिमों की आबादी 2 खरब हो गई। भारतीय सेना ने 14,000 फीट पर लाइट मशीन गन का किया सफल परीक्षण। दुश्मन को पहचान कर खुद फायर करेगी ये एआई गन। ठंडे ऊंचे इलाकों पर होगी तैनाती। हाशिए पर पड़े छात्रों को बेहतर छात्रावास और समय पर छात्रवृत्ति मिले। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र। बिहार दौरे पर छात्रों से मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा दलित ओबीसी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में हो सुधार और समय पर मिले स्कॉलरशिप। अमेरिका चीन को पछाड़ भारतीय शेयर बाजार बना सरताज। मार्च के बाद निवेशकों की हुई चांदी। मार्केट कैप में 21% से अधिक की हुई वृद्धि। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामले की कैबिनेट बैठक। मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले 6,405 करोड़ के 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सरकार ने पिछली बैठक में 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई थी। सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड। राजा रघुवंशी की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई। कहा हमने उससे सारे रिश्ते तोड़े। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहेगा भारत। 2025-26 में जीडीपी 6.3% की दर से बढ़ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान रखा बरकरार। पीएम से मिलने वाले मंत्रियों को करवाना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,000 पार और अब तक 74 मुद्दे। रोज 350 प्लस नए मामले आ रहे सामने। वहीं केरल के सभी अस्पतालों में सर्दी खांसी होने पर होगा कोविड टेस्ट। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द ही यात्रियों को सफर शुरू होने से 24 घंटे पहले मिलेगा सीट कंफर्मेशन का अपडेट। अभी 4 घंटे पहले यह सूचना मिलती है। मोदी ने 11 साल में 33 गलतियां की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। कहा मैंने अब तक ऐसा पीएम नहीं देखा। वोट के लिए देश के गरीबों और युवाओं को मूर्ख बनाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर दी गिदड़भक्की। कहा अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। देश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी। 7 दिन में टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट। वहीं 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बठिंडा रहा सबसे गर्म। सातिर सोनम की एक और साजिश का हुआ पर्दाफाश। अगर राजा जिंदा अवस्था तो सोनम ने बनाया था प्लान बी। पुलिस के अनुसार सोनम ने प्लान बी के तौर पर सेल्फी के बहाने राजा को पहाड़ी से धक्का देने की योजना बनाई। क्या देश की सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में बहस कराएगी केंद्र सरकार? कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। साथ ही कहा क्या आगामी मॉनसून सत्र में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा चुनौतियों पर पूर्ण चर्चा की संभावना है। बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज। जल्द शुरू होगा मतदाता सूची पर काम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा सभी बीएलओ डोर टू डोर जाकर मतदाता सत्यापन करें और एईआरओ उनके कार्यों की नियमित निगरानी करे। कर्नाटक में 10 साल बाद दोबारा होगी जाति जनगणना। स्टेट लीडरशिप ने खड़गे राहुल गांधी से मीटिंग के बाद लिया फैसला। 90 दिन में तैयार की जाएगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। 4,744 करोड़ होंगे खर्च। भीड़ प्रबंधन में होगी आसानी। त्रिपुरा से अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों को मिली खराब ट्रेन। सीटों पर गद्दी नहीं, टॉयलेट टूटा और फर्श पर कॉकरोच। शिकायत के बाद दूसरी ट्रेन से हुए रवाना। वहीं मामले के 5 दिन बाद 4 रेलवे अफसर सस्पेंड। बांग्लादेश के सीने तक पहुंची रेल। 48 सुरंग और 142 पुल से गुजरेगी ट्रेन और मजबूत हुआ भारत का चिकन नेक।
भारत का निर्यात इस साल पर करेगा 825 अरब डॉलर का आंकड़ा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, दुनिया के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना गेम चेंजर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में फंसी बीजेपी की तैयारी, प्रवासी बिहारियों का डेटा अधूरा, 12 जिलों में संपर्क तेज, वोटिंग के लिए घर भेजने को बनाया प्लान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त, विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। स्नान पूर्णिमा पर महास्नान के बाद बीमार हुए भगवान जगन्नाथ, मंदिर में दर्शन बंद, 27 जून को देश भर में निकलेगी रथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने 30 साल के बाद किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, आरती में भी बैठे, नई वंदे भारत से पहुंचे थे कटरा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की नाराजगी के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में दिया बड़ा ऑफर, कहा भाजपा में जो लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनका अंतिम पड़ाव पीडीए है। आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, बिहार में सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, गठबंधन पर भी पार्टी ने साफ किया रुख, कहा बिहार के अंदर हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। राष्ट्रपति ट्रंप खेल रहे चेक एंड बैलेंस का गंदा खेल, ऑपरेशन सिंदूर से मुंह की खाने वाले पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को यूएस आर्मी डे परेड में बुलाया। अमरनाथ गुफा में हुई प्रथम पूजा, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया सबसे पहले दर्शन। इस मौके पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी बड़े अधिकारी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में महंगी हुई शराब, सरकार ने बढ़ाया टैक्स, अब शराब पीने वालों को 180 मिलीलीटर शराब के लिए 80 रुपए से लेकर 360 रुपए तक चुकाने होंगे। इंजीनियर माधवी लता ने दुनिया के सबसे लंबे चिनाब ब्रिज के निर्माण का श्रेय लेने से किया इनकार, कहा इसे भारतीय रेल और AFCONs ने बनाया, आनंद महिंद्रा ने तारीफ की थी। पापा आप पर गर्व है, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की बेटी ने शेयर किया भावुक पोस्ट। गुजरात पुलिस अहमदाबाद में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान AI के जरिए भीड़ को करेगी मैनेज। 27 जून को होने वाले भव्य कार्यक्रम में 14 से 15 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत राजेश पायलट की पुण्यतिथि में हुए शामिल, बोले सचिन पायलट और मैं कभी दूर नहीं थे, प्रेम मोहब्बत हमेशा से है, भीड़ में फंसे तो लेने पहुंचे सचिन। बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ती दिखी रोबोटैक्सी, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने कहा 22 जून को होगी लॉन्च। यूपी में बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए गोंडा के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से किया निष्कासित, महिला संघ वायरल हुआ था आपत्तिजनक वीडियो। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने डॉक्टर्स के साथ मांगे मानी, हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सीएमओ से कहा था जुबान पर कंट्रोल करना सीखिए। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, 242 गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए ट्रेन से भागने की फिराक में थे, निर्वासन की प्रक्रिया शुरू। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर और बिजनेसमैन मिस्टर बिस्ट के वीडियो अब पंजाबी में भी सुनने को मिलेंगे, डबिंग करेंगे जग्गी राजगढ़। 403 मिलियन सब्सक्राइबर, हर महीने कमाते हैं 427 करोड़। मणिपुर में सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार, सड़क खुलवा रहे सैनिकों पर फायरिंग करके भागा था, हिंसा के 19 आरोपी भी हिरासत में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण कांग्रेस से निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए किया बाहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी समेत 9 के खिलाफ चोरी, रंगदारी और किडनैपिंग का मामला दर्ज, पूर्व पीए ने लगाई आरोप। हरियाणा में रद्द किए गए HSVP के रिहायशी प्लॉट होंगे नियमित, सीएम नायब सैनी ने की एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा। कसौली दुष्कर्म मामले में 5 जुलाई को होगी सुनवाई, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली पर लगा आरोप। तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं की जांच हुई तेज, न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए पूर्व सीएम केसीआर। सोनम बोली थी देखना पति का क्या हाल करूंगी, राजा की मां ने कहा सोनम की प्रॉपर्टी पर नजर थी, राज के साथ रहना चाहती। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बढ़ी बिजली की डिमांड, सारे रिकॉर्ड टूटे, 8,303 मेगावाट की हुई खपत। हिमाचल में लू की चेतावनी, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी, 44.2 डिग्री पहुंचा ऊना का तापमान, प्रदेश में 13 जून से बारिश के आसार। ओसामा ने छुपने के लिए पाकिस्तान ही क्यों चुना, विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर पाक को घेरा, विदेशी मीडिया को भी सुनाई खरी खरी। यूपी के गाजियाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर, राजनगर एक्सटेंशन में 60 मीटर चौड़ी होगी रिंग रोड, जाम से मिलेगी राहत।
एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में बुलडोजर एक्शन, कई अवैध बिल्डिंग को किया गया जमींदोज। केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भेजा समन, वायनाड सीट पर जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब, संपत्ति छिपाने का आरोप। राष्ट्रहित में ही निज हित भी समाहित है, बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले संघ के लिए पहले राष्ट्र और मातृभूमि। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, अब 24 घंटे पहले पता चलेगा। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। देश भर में जल्द लागू होगा नया नियम। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहेगा भारत। 2025-26 में जीडीपी 6.3% की दर से बढ़ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान रखा बरकरार। एक्साइज ड्यूटी 50% बढ़ने से महंगी होगी शराब। मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी का शेयर 6% टूटा, सुला का शेयर 10% चढ़ा। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार सोना 304 रुपए घटकर 96,055 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,06,194 रुपए किलो बिक रही। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगा सकती है सरकार। 3,000 के पेमेंट पर 9 रुपए तक चार्ज लगेगा। 2 महीने में लागू हो सकता है नया नियम। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में बनी सहमति, ट्रंप जिनपिंग की मंजूरी बाकी। अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल मिलेंगे, चीनी सामान पर टैरिफ कम होगा। रिलायंस पावर का शेयर 10 साल बाद पहुंचा 70 के पार। कंपनी के शेयर में 12% की तेजी रही। एक साल में 176% रिटर्न दिया। मोटोरोला का मिड रेंज स्मार्टफोन एज 60 हुआ लॉन्च। कीमत 25,999 रुपए। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा और 5500 mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। यूनाइटेड स्पिरिट ने आरसीबी को बेचने की खबरें की खारिज। कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही। 17,000 करोड़ में डील का दावा था। भारतीय टीम ने इंग्लैंड में की प्रैक्टिस। कप्तान शुभमन गिल सहित टीम के अन्य खिलाड़ियों ने किया फील्डिंग का अभ्यास। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में विंडीज का किया क्लीन स्वीप। आखिरी मुकाबले में 37 रन से हराया। इंग्लैंड ने घर में टी20 में जीत का भी बनाया रिकॉर्ड। संन्यास के अगले दिन ही अंबानी परिवार ने दी निकोलस पुरन को बड़ी जिम्मेदारी। पोलार्ड की जगह एमआई न्यूयॉर्क की टीम का बनाया कप्तान। ऋतुराज गायकवाड़ यॉर्कशायर से काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। वनडे कप तक टीम के साथ रहेंगे। इंडिया से टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। मुल्लापुर स्टेडियम में होंगे महिला क्रिकेट टीम के वनडे मैच। पहली बार इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी मिली। आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड। ब्राजील ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। पैराग्वे को 1-0 से हराया। पॉइंट टेबल तीसरे स्थान पर पहुंची। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के 32वें बर्थडे के मौके पर 3 नए गाने हुए रिलीज। पिता बोले जिन गीतों से रोका वहीं रिलीज करने पड़ रहे, बेटे का वही स्टाइल दिखेगा। हेरा फेरी 3 में नहीं लौटेंगे परेश रावल। फैंस की रिक्वेस्ट पर साफ किया इनकार। आशीष संचाली बोले आप फ्रेंचाइजी की आत्मा, दिल से रिक्वेस्ट वापस आ जाइए। शिल्पा शेट्टी का विदेशियों से हुआ जोरदार झगड़ा। राज कुंद्रा ने चिल्लाकर कहा जानते नहीं हम कौन है। अब चुप्पी तोड़कर बताई बहस की वजह। यूट्यूबर मिस्टर बिस्ट के वीडियो पंजाबी में डबिंग करेंगे जग्गी राजगढ़। 403 मिलियन सब्सक्राइबर, हर महीने कमाते हैं 427 करोड़। 57 की उम्र में दोबारा पिता बनेंगे अरबाज खान। पत्नी सूरा की प्रेगनेंसी की कंफर्म। बोले थोड़ी घबराहट है लेकिन नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। पार्थो घोष के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा कोई स्टार। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। भड़के यूजर्स ने बॉलीवुड को बताया मतलबी। पूजा बनर्जी और पति कुणाल वर्मा के साथ हुई धोखाधड़ी। करीबी दोस्त ने ठग ली जिंदगी भर की कमाई। कपल बोला हम सदमे में हैं। दीपशिखा नागपाल ने बताया शाहरुख खान से पहली मुलाकात का किस्सा। कहा मैं उनसे प्यार करती थी लेकिन वे बहुत रूड थे, इससे ईगो हर्ट हुआ। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में पिछले 5 दिनों से भीषण गर्मी का कहर। भटिंडा में तापमान 47 डिग्री के पार। अगले 3 दिन तक चलेगी लू। देश भर में पिछले 7 दिन में टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट। वहीं 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भटिंडा रहा सबसे गर्म। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप जारी। पिछले 7 दिन में टूटे कई रिकॉर्ड। हीटवेव की चेतावनी। हिमाचल में लू की चेतावनी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी। 44.2 डिग्री पहुंचा ऊना का तापमान। प्रदेश में 13 जून से बारिश के आसार।
कासगंज समेत यूपी में गर्मी का कहर 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा, कूलर एसी भी फेल, बीमार हो रहे लोग। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान हाईकोर्ट में 5728 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 26 जून से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 56,000 से ज्यादा। यूपीएससी ने 493 पदों पर निकाली भर्ती, लास्ट डेट 12 जून, ग्रेजुएट्स करे तुरंत अप्लाई। एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी में 166 वैकेंसी, ग्रेजुएट्स को मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। यूपी पीजीटी एग्जाम स्थगित, अब अगस्त के लास्ट वीक में होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पूर्व जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु डाक विभाग में 202 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, सैलरी 80,000 से ज्यादा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 266 पदों पर निकली भर्ती, 12 जून से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 90,000 तक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है, लंबे समय से सोची हुई कोई बात पूरी हो सकती है। आज का दिन व्यापारिक वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। वृषभ राशि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्च कराने वाला रहेगा। आपको सलाह है कि फिलहाल अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज किसी बात को लेकर अति आत्मविश्वास में न रहे, कामकाज के सिलसिले में आज का दिन आपके लिए सहयोगी साबित होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में पक्ष में रहने वाला है। आज आपके सामने कम ही आर्थिक चुनौतियां रहेगी और आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। व्यापार में भी लाभ के अच्छे योग रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आप अपने काम में काफी व्यस्त रह सकते हैं। साथ ही आज आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत दिखाई देंगे। पारिवारिक लोगों के लिए भी आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज व्यापार में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। यदि आपका जीवन साथी कोई काम करना चाहता है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनका साथ दें, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी कितनी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।